दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर नॉर्मली लोग बात नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। और वो क्या है? वो ये है कि मौत के समय इंसान क्या महसूस करता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक है जिसके बारे में हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम सबकी ज़िंदगी में एक बार एंड तो यही है ना। तो हमें किस तरीके से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, इस चीज़ को समझो, क्योंकि ये उस समय, उसके बाद आपके पास एक मिनट का भी समय नहीं बचेगा। सोचने के लिए एक सेकंड नहीं मिलेगा, परिवार से मिलने का एक सेकंड नहीं मिलेगा। इसलिए इस कहानी को पूरा एंड तक देखो तो जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा और मरते समय खुशी खुशी जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन तुम्हारी आखिरी सांस चलेगी, उस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा होगा? मौत जब सामने खड़ी होती है ना, तब ना पैसा काम आता है, ना ताकत, सिर्फ यादें बचती हैं। आखिरी 10 सेकंड, बस 10 सेकंड में पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है। जब इंसान मरने लगता है, तब सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी पूरी जिंदगी सामने बिखरने लगती है। हर वो याद, हर वो गलती, हर अधूरा सपना, सब एक साथ लौट आता है। उस पल ना पैसा काम आता है, ना रिश्तों का दिखावा, सिर्फ सच सामने खड़ा होता है। आखिरी सांसों में इंसान समझता है कि उसने क्या पाया और क्या हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, आज एक बहुत ही सच्चे टॉपिक पर बात करेंगे कि मौत के समय इंसान क्या महसूस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। बिस्तर पर लेटा हुआ रामलाल अपनी आखिरी पलों का सामना कर रहा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी और हर एक सांस किसी पहाड़ को पार करने जैसी कठिन लग रही थी। आंखें आधी खुली थी, लेकिन उनमें अब पहले जैसी चमक नहीं थी। शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन मन अभी भी जाग रहा था। रामलाल के मन में अजीब सी हलचल शुरू हुई। उसे लगने लगा जैसे समय पीछे की ओर चलने लगा हो। उसे अपना बचपन याद आया, वो दिन जब वो बिना किसी चिंता के खेतों में दौड़ा करता था। माँ की गोद में सिर रखकर सो जाना, पिता की डांट में छिपा प्यार, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगा। उस समय उसे एक सुकून महसूस हुआ, एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। लेकिन अचानक कुछ और यादें उभरने लगी। वो पल जब उसने करीबी लोगों को दुख पहुंचाया, वो गलत फैसले, वो कड़वे शब्द जिनका पछतावा उसने कभी ठीक से महसूस नहीं किया। अब वही यादें उसके दिल को भारी करने लगी। उसकी सांसें और भी धीमी हो गई। उसे महसूस हुआ कि शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा है। पहले हाथों में कमजोरी आई, फिर पैरों में, जैसे शरीर का हर हिस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा हो। लेकिन मन अभी भी सब कुछ महसूस कर रहा था। एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में फैलने लगी। रामलाल को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। डर और शांति, दोनों भाव एक साथ उसके अंदर उठने लगे। डर इसीलिए क्योंकि वह अज्ञात था, उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और शांति इसलिए
क्योंकि अब जीवन की सारी परेशानियां, सारी भाग-दौड़, सारे तनाव खत्म होने वाले थे। उसे अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल आया। उनकी हंसी, उनके साथ बिताए हुए पल, उनकी आंखों के कोने में एक आंसू आ गया। वह बोलना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, काश मैं थोड़ा और समय उनके साथ बिता पाता। धीरे धीरे उसे अपने आसपास की आवाजें धुंधली लगने लगी, जैसे सब कुछ दूर जा रहा हो। डॉक्टर की आवाज, मशीनों की बीप, सब कुछ फीका पड़ता जा रहा था। अब उसे सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी, धीमी और धीमी। फिर अचानक उसे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से अलग हो रहा हो, जैसे वह ऊपर उठ रहा हो और नीचे अपने शरीर को देख रहा हो। नीचे लोग रो रहे थे, डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन उसे अब कोई दर्द नहीं हो रहा था। एक गहरी शांति उसके अंदर भर गई। अब कोई डर नहीं था, ना कोई चिंता थी, बस एक सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा डरावना नहीं था, बल्कि सुकून देने वाला था। उसे महसूस हुआ कि जीवन में जितनी भी भागदौड़ थी, वो सब अब खत्म हो चुकी है। वह सोचने लगा, इतना सब पाने की कोशिश में मैंने कितनी चीजें खो दी, लेकिन अब पछताने का भी समय जा चुका है। धीरे धीरे उसके सामने एक तेज रोशनी दिखाई देने लगी। वो रोशनी ना तो चुभने वाली थी, ना डराने वाली, बल्कि बहुत ही सुकून देने वाली थी, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। रामलाल उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब जा रहा था, उसे अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। एक ऐसी खुशी जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। अब उसके मन में कोई सवाल नहीं था, न क्यों न कैसे, बस एक स्वीकार्यता थी, एक सच्चाई कि यही अंत है और शायद एक नई शुरुआत भी। अंतिम क्षण में उसके मन में सिर्फ एक विचार आया, जीवन छोटा है, इसे कैसे जिया जाए, यही सबसे बड़ा सच है। लेकिन उसको लगा कि उसने किस तरीके से जिया, और फिर सब कुछ शांत हो गया। घड़ी की टिक टिक अब भी चल रही थी, बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन रामलाल अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों, कहानी का सार क्या होता है? मौत के समय इंसान के अंदर कई भाव एक साथ चलते हैं, यादें, पछतावा, डर और अंत में गहरी शांति। शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करता है, लेकिन मन आखिरी पल तक जीवन को महसूस करता है, और अंत में सब खत्म हो जाता है और एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई हो। और तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमने एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा की है आज, जो कि मतलब इसके ऊपर लोग आसानी से बात नहीं करना चाहते। मौत, मरना, इस दुनिया को छोड़ना, लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, बट दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। हर चीज़ को जानो, अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, ताकि मरते समय कोई पछतावा ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच।